बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा होमोमॉर्फिज्म वाला चैप्टर कंटिन्यू है। इसमें अगली जो एग्जांपल है ना वो मैं लिखने लगा हूँ। दिस इज एग्जांपल 5-1.42। इसकी मैं स्टेटमेंट पहले लिखा जी। ये एग्जांपल है कि लेट जी बी द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, और फॉर इंटीजर एक्स फ्रॉम जी we define a mapping phi from G to G as this। आप शो करेंगे ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो चूँकि इनपुट ग्रुप भी जी है और आउटपुट ग्रुप भी जी है, और ये एडिशन के लिहाज से ग्रुप है, तो लिहाजा हमें कुछ इस तरह का काम करना है। ये फाई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई। अगर आप जी में से ये दो एलिमेंट्स लेते हैं जी में से, देन क्लियरली एक्स प्लस वाई आल्सो बिलोंग्स टू जी, चूँकि जी ग्रुप है और इसमें एडिशन क्लोज्ड है। तो आपने इसके ऊपर फाई अप्लाई करना है, फाई ऑन दिस एक्स प्लस वाई। अब देखिए मैपिंग जिस तरह की डिफाइन है वो ये है कि जी के एक एलिमेंट पे जब फाई एक्ट होता है तो वो 2 टाइम्स ऑफ दैट कर देता है। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई भी जी का एलिमेंट है, तो इसका इमेज क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस एक्स प्लस वाई, विच इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई जी के एलिमेंट्स थे ना, तो फाई एफ एक्स क्या होगा, 2x। क्योंकि फाई जब जी के एलिमेंट पे अप्लाई होता है तो उसको ट्वाइस कर देता है। फाई ऑफ वाई क्या होगा, 2y। तो यहाँ पे जो 2x है उसकी जगह पे आप लिख सकते हो फाई ऑफ एक्स, और उसकी जगह पे लिख सकते हो फाई ऑफ वाई। तो ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन इसमें वेरीफाई हुई है। दिस इम्प्लाइज कि फाई सच दैट जी गोज टू जी इज होमोमॉर्फिज्म। ये है जी पहली एग्जांपल। ओके जी, नेक्स्ट मैंने ना ये एग्जांपल 15 लिखी है। यहाँ पर भी दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है लेट जी बी द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड ग्रुप है जी डैश जिसमें 1 और -1 है। ये भी आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है, इसको C2 कहते हैं। तो एक मैपिंग डिफाइन की गई है जो कि जी से जी डैश में है, जो कि इस तरह से डिफाइंड है कि फाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज पॉजिटिव। क्योंकि जो इनपुट ग्रुप है ना जी, उसमें है नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो जब कोई पॉजिटिव एलिमेंट रियल होगा तो उसका इमेज 1 होगा, और अगर कोई नेगेटिव होगा तो उसका इमेज -1 होगा। आप शो करेंगे ये जो मैपिंग फाई है ये होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो इसके लिए हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे, इसमें ना हम डिफरेंट केसेस हमें लेने पड़ेंगे इसके सोल्यूशन के लिए। आप क्या करें, दो एलिमेंट्स ले लें। लेट अस टेक एक्स एंड वाई फ्रॉम जी, सॉरी एक्स वाई फ्रॉम जी। तो चूँकि जी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो देन जो इनका प्रोडक्ट है वो भी यकीनी तौर पे जी का ही एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे चार केसेस हम डिस्कस करने लगे हैं कि व्हेन एक्स इज़ पॉजिटिव वाई इज़ पॉजिटिव। ठीक है, पहला ये केस है। तो इस वाले केस में हम इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म शो करते हैं। फिर हम ये कहेंगे कि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, उसके लिए भी मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। फिर ये कि अगर एक एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है उसके लिए भी मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। तो अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो देन क्या सूरत हाल होगी कि फाई ऑफ एक्स विल बी 1 और फाई ऑफ 1 वाई विल बी 1। क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव लिए है ना, तो पॉजिटिव रियल नंबर का इमेज क्या है, 1। ठीक है, अब आप ये भी देखें कि अगर एक्स और वाई पॉजिटिव है तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो देन बताइए एक्स वाई का इमेज क्या 1 नहीं होगा। अब आप देखें नाउ फाई ऑफ एक्स वाई, ये आपने क्या कहा, ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 1। अब 1 की जगह पे फाई ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और दूसरे 1 की जगह पे फाई ऑफ वाई लिख सकते हैं। तो आप देखिए क्या यहाँ से वेरीफाई हुआ है कि फाई ऑफ एक्स वाई इज नाउ इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई। तो ये इस वाले केस के लिए फाई
जो कि जी से जी डैश में है वो है होमोमॉर्फिज्म। अब आप दूसरा केस ले लें जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, यानी कि एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। तो देन क्या होगा बोला कि फाइव ऑफ एक्स दिस विल बी -1 और फाइव ऑफ वाई दिस विल आल्सो बी -1, क्योंकि एक्स वाई दोनों नेगेटिव हैं। आल्सो देखो, जब एक्स वाई दोनों नेगेटिव हैं तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो फाइव ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू 1। अब ये देखें कि फाइव ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू -1, और -1 की जगह आप लिखो फाइव ऑफ एक्स, और -1 की जगह आप लिखो फाइव ऑफ वाई। तो ये फिर से देखें होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन यहाँ से क्लियर हो रही है। फाइव ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ वाई। इस वाले केस में भी आपने कह दिया कि फाइव फ्रॉम जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म। अब आप तीसरा केस लेने जा रहे हैं। तीसरा केस क्या है कि फर्ज करें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा, तो देन फाइव ऑफ एक्स होगा 1 और फाइव ऑफ वाई होगा -1। आल्सो ये भी देखें कि एक्स वाई होगा नेगेटिव, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो अगर एक्स वाई नेगेटिव है तो फाइव ऑफ एक्स वाई क्या होगा -1 होगा। अब आप ये देखें कि फाइव ऑफ एक्स वाई जो कि आपने लिखा -1, अब -1 को आप लिख सकते हो 1 टाइम्स -1। 1 की जगह पे लिख लें फाइव ऑफ एक्स डॉट -1 की जगह पे लिख लें फाइव ऑफ वाई। यहाँ से आप ये देखो कि फाइव ऑफ एक्स वाई फिर से किसके इक्वल आ रहा है, फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ वाई। इसका मतलब ये है कि फाइव फ्रॉम जी टू जी डैश इज अगेन होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, इसी तरह से चौथा केस है वो सिमिलर है कि जब एक्स हो नेगेटिव वाई हो पॉजिटिव, देन चूँकि एक्स नेगेटिव है इसका इमेज क्या होगा -1, वाई पॉजिटिव है तो इसका इमेज क्या होगा 1। आल्सो चूँकि एक्स पॉजिटिव नेगेटिव वाई पॉजिटिव है तो एक्स वाई का प्रोडक्ट होगा नेगेटिव, जिसका मतलब ये है कि फाइव ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू -1। अब आप ये देखें कि फाइव ऑफ एक्स वाई जो कि आपने कहा -1, इसको आप ऐसे लिखिए -1 इंटू 1। अब -1 की जगह पे आ गया फाइव ऑफ एक्स, चूँकि ये इसी के इक्वल है ना, और इसकी जगह पे आ गया फाइव ऑफ वाई। तो ये देख लें कि फाइव ऑफ एक्स वाई इक्वल आ चुका है फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ वाई, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि फाइव सच दैट जी गोज़ टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म इन दिस केस। तो चारों केसेस देख लें कि जब एक्स और वाई मुख्तलिफ तरह के हों तो हर एक केस में ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये कलेक्टिवली आप कहेंगे कि ये जो मैपिंग आपने ली हुई है जी जो कि नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का सेट था अंडर मल्टीप्लिकेशन, और जी डैश जो कि 1 और -1 पर मुश्किल था, इनके दौरान ये जो मैपिंग डिफाइन की गई थी ये वाली मैपिंग होमोमॉर्फिज्म। जी अभी हमारे पास ये रिजल्ट है कि फाई जो कि जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है। तो देन आपने दो चीज़ें प्रूव करनी है कि फाई ऑफ ई, यानी कि इस ग्रुप जी के आइडेंटिटी एलिमेंट पे जब फाई अप्लाई कर दें तो इसका इमेज जो ई डैश है, आपने ई डैश को जी डैश की आइडेंटिटी प्रूव करनी है। फिर ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। और दूसरी बात कि फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स। ठीक है, इसके लिए देखें कि जो फाई ऑफ एक्स है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स इंटू ई, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना जी का, जिसको आपने ऐसे लिख लिया। अब जो कि फाई होमोमॉर्फिज्म है इसको आप ऐसे अलग अलग कर सकते हो, फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ ई। इसकी वजह क्या है कि फाई इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फाई ऑफ एक्स इसके इक्वल आया फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ ई, ये एक इक्वेशन बना ली। अब दोबारा से फाई ऑफ एक्स लिखो, अब इसको ऐसे लिखिए ई पहले और एक्स बाद में।
क्योंकि फाई फिर से होमोमॉर्फिज्म है तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर लें, क्योंकि फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। तो आप ये देखें 1 और 2 के ज़रिए से 1 एंड 2 के फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ ई, ये भी फाई ऑफ एक्स के बराबर है, और फाई ऑफ ई इंटू फाई ऑफ एक्स ये भी उसी के बराबर है। लेकिन जब ये दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जब जब फाई ऑफ एक्स का फाई ऑफ ई के साथ प्रोडक्ट इसी के इक्वल आ जाए, लेफ़्ट से भी और राइट से भी, तो इसका मतलब ये होता है कि फाई ऑफ ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका जी डैश का, क्योंकि फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ ई दोनों जी डैश के एलिमेंट्स हैं ना, एक्स और ई जी के हैं तो उनकी इमेजेस जी डैश के एलिमेंट्स हैं। तो ये जी डैश कैसा एलिमेंट है जो कि फाई ऑफ ई ऐसा एलिमेंट है जो कि जी डैश के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर वही आंसर दे रहा है जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फाई ऑफ ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। दूसरी बात जो हमें इसमें वेरीफाई करनी है वो ये है कि फाई ऑफ एक्स इनवर्स, ठीक है, वो दरअसल फाई ऑफ एक्स का होल इनवर्स है। ठीक है, इसके लिए आप ये देखें कि फाई ऑफ एक्स इनवर्स को जब आप फाई ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो आप इसको यूँ लिख लें एक्स इनवर्स इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू फाई ऑफ ई विच इज़ इक्वल टू ई डैश। तो आप इसी चीज़ को देखें कि फाई ऑफ एक्स इनवर्स पहले, तो ये फिर से फाई होमोमॉर्फिज्म है, ये वजह साथ में आपने लिखनी है, फाई ऑफ ई विच इज़ ई डैश इज अगेन इक्वल टू ई डैश। ठीक है, तो अब आप यहाँ से ये देखें कि फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स इनवर्स ये भी ई डैश के बराबर है, और फाई ऑफ एक्स इनवर्स इंटू फाई ऑफ एक्स ये भी ई डैश के बराबर है। तो जब दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल हो तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, यानी कि फाई ऑफ एक्स का जो इन्वर्स है वो क्या आएगा, वो फाई ऑफ एक्स इन्वर्स आएगा। ये हमने इसमें रिजल्ट को वेरीफाई किया। ठीक है, तो फिर ये एग्जांपल है जिसमें अगेन जी से जी में एक मैपिंग डिफाइन की गई है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। सो शो दैट दिस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म। इसके लिए हम करेंगे क्या, फिर से भाई जी में से दो एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है, तो देन फाई ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स की पावर 5 और फाई ऑफ वाई विल आल्सो बी इक्वल टू वाई की पावर 5। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये देखें जो कि एक्स और वाई जी के हैं तो एक्स वाई भी जी का ही होगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन क्लोज होती है। तो अगर अब आप फाई ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या होगा, वो एक्स वाई की पावर होगी 5। इसको आप ऐसे ब्रेक कर लें, एक्स की पावर 5 वाई की पावर 5। अब एक्स की पावर 5 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ एक्स, और इसकी जगह पे फाई ऑफ वाई, जबकि लेफ्ट साइड पे क्या है, फाई ऑफ एक्स है। तो ये क्लियरली आपको बता रही है कि फाई होमोमॉर्फिज्म। एक ये एग्जांपल है कि लेट जी बी एनी ग्रुप और इसका एक ना फिक्स्ड एलिमेंट है जी स्मॉल जी, और आप एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं 5 फ्रॉम जी टू जी।